हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। और आज के लेक्चर के अंदर हमारा जो टॉपिक रहेगा, हरियाणा की साहित्य अकादमियाँ। कौन कौन सी साहित्य अकादमियाँ हैं हरियाणा के अंदर और उनकी कौन सी मुख्य पत्रिका हैं। टॉपिक किसके लिए रहने वाला है, सीईटी मेंस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। यहाँ से पूरा का पूरा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, यहाँ से 1 या 2 नंबर का काम जरूर आता है इस टॉपिक से। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन से। और पहला ही क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है कि हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ। तो इसका गठन हुआ है 9 जुलाई 1970 को हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन हुआ है। इसका हेडक्वार्टर, और याद रखना इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है पंचकुला के अंदर है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है भाई, ठीक है। साहित्य अकादमी 9 जुलाई 1970 और हेडक्वार्टर पंचकुला। नेक्स्ट पॉइंट जो निकल के आता है कि राज्य की, कई बार आ जाता है कि इसके साहित्य अकादमियों के अध्यक्ष कौन हैं। तो राज्य की सभी साहित्य अकादमियों का पदेन अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है। और इस टाइम पर हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से ये चुनाव जीत कर आए हैं। राज्य के शिक्षा व सांस्कृतिक कार्य मंत्री अकादमी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो शिक्षा व सांस्कृतिक कार्य मंत्री अकादमी के उपाध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जो अकादमी के निदेशक तथा अधिकतम 10 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। पहला हरियाणा साहित्य संगम का आयोजन 17 मार्च 2017 को पंचकुला के अंदर हुआ था। ये साहित्य संगम का आयोजन हुआ था भाई। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा की पहली शोध पत्रिका, हरियाणा की पहली पत्रिका की बात आ जाए तो क्या आंसर करना है आपने। तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा शोध पत्रिका। पहली पत्रिका हो जाएगी 1966-67 में रेवाड़ी से ये प्रकाशित हुई थी। 1966-67 हरियाणा का गठन हुआ उस टाइम पे। हरियाणा भाषा विभाग की 2 पत्रिकाएं थी उस टाइम पे। पत्रिकाएं थी शपथ संधु और जैन साहित्य। ये 2 पत्रिकाएं हैं हरियाणा भाषा विभाग की। नेक्स्ट पॉइंट जो निकल के आता है कि हरियाणा सरकार ने दिनांक डेट जो है 22/3/2023 को राज्य की सभी अकादमियों को विलय करने का फैसला किया। और हरियाणा साहित्य व सांस्कृतिक अकादमी नाम से एक अकादमी का गठन किया गया। हरियाणा साहित्य व संस्कृति अकादमी, सभी को विलय करके एक बनाया गया। उसके बाद है राज्य में 5 साहित्य अकादमियां हैं। ऑप्शन में वैसे भी आ सकता है कि कितनी अकादमियां हैं, तो 5 आंसर कर देना। और कौन कौन सी हैं उनको अभी हम डिटेल से पढ़ते हैं। इनकी अकादमियों के नाम, पत्रिका और इनका स्थापना वर्ष। देखो भाई, ये टेबल यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। इस टेबल से क्वेश्चन एक जरूर आएगा भाई। कौन सा है, सबसे पहले हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी। इसकी पत्रिका का नाम भी पूछ सकता है, तो हरिगंधा है इस पत्रिका हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी का। और स्थापना 25 जुलाई 1979 को। हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी संस्कृत की है हरिप्रभा, 8 अगस्त 2002 को स्थापना। पंजाबी साहित्य की है शब्द बूंद और 9 जुलाई 1970। उर्दू साहित्य अकादमी उर्दू की है जमुना तट और उर्दू दिशा। जमुना तट इम्पोर्टेंट है, 22 दिसंबर 1985। हरियाणा ग्रंथ साहित्य अकादमी कथा समय और शपथ सिंधु, 9 जुलाई 1970। 9 जुलाई 1970 एक हमारी पंजाबी साहित्य की भी है और हरियाणा ग्रंथ साहित्य अकादमी की भी 9 जुलाई 1970 ही है। और हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी, इनकी पूछ लेते हैं। पत्रिका तो हरिगंधा हो जाएगा, संस्कृत के लिए हरिप्रभा है, पंजाबी की शब्द बूंद, उर्दू की जमुना तट और हरियाणा ग्रंथ साहित्य की कथा समय। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट निकल के आते हैं कि राज्य में अन्य विभागों की भी पत्रिकाएं हैं। हरियाणा जो है पूरा राज्य अलग अलग विभागों में बटा हुआ है। तो सबसे पहले जो आ जाता है कि हरियाणा कृषि विभाग, जो HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर है, इसकी एक पत्रिका निकालता है। वो पत्रिका है हरियाणा खेती। हरियाणा लोक संपर्क विभाग जो है, इसकी पत्रिका है हरियाणा संवाद। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय एक पत्रिका निकालता है जर्नल स्टडी ऑफ हरियाणा 1969। और एक इनकी पत्रिका और है, एक है इनकी कलानिधि
और एक है कैरियर 360। ये कुरुक्षेत्र केयू के विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की ये पत्रिकाएं हैं। उसके बाद MDU महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय जो है MDU रोहतक के अंदर है, और इसकी जो पत्रिका है साहित्य अनुशीलन। और हरियाणा शिक्षा विभाग शिक्षा लोक और शिक्षा सारथी 2 पत्रिका हरियाणा शिक्षा विभाग निकालता है भाई। नेक्स्ट हमारा आ गया हरियाणा हिंदी ग्रंथ अकादमी। तो इसका देखते हैं एक बार। 1900 स्थापना वगैरह दे रखी है शुरू में कि 1969 के अंदर भारत सरकार ने हिंदी व भारतीय भाषाओं को उच्चतम शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए सभी राज्यों में हिंदी अकादमी स्थापित करने की योजना बनाई। उसके बाद इम्पोर्टेंट जो यहाँ से पॉइंट है कि हरियाणा ग्रंथ अकादमी की स्थापना 9 जुलाई 1970 और इसका पुनर्गठन 1 सितंबर 2011 को किया गया। हरियाणा संस्कृति के संरक्षण हेतु ग्रंथ अकादमी पंडित लक्ष्मीचंद, और उसके बाद है पंडित मांगेराम और बाजे भक्त की ग्रंथावलियों का प्रकाशन मिलता है यहाँ पे। अकादमी द्वारा त्रैमासिक पत्रिका शपथ सिंध और मासिक पत्रिका कथा समय का प्रकाशन किया गया है। जो हरियाणा ग्रंथ अकादमी की हमने ऊपर ही पढ़ ली, तो इनकी पत्रिका कौन सी है? शपथ सिंधु और एक कथा समय का प्रकाशन किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट निकल के आता है स्लाइड नंबर 2 के अंदर है, वो इसके आगे की पत्रिका जो है और कौन कौन से पुरस्कार और कितनी राशि दी जाती है वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो आपने क्या है, चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और जो भी आपका स्टडी ग्रुप है उसमें वीडियो को शेयर कीजिए। हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी तो राज्य में सांस्कृतिक व साहित्यिक विरासत की गतिविधि और शोध को बढ़ावा देने के लिए एक्ट 1860 के तहत 25 जुलाई 1979 को हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन किया गया। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब किया गया है? तो ये है, आपने डेट याद रखनी है, 25 जुलाई 1979 को गठन किया गया। नेक्स्ट जो पॉइंट निकल के आता है कि अकादमी का प्रशासनिक नियंत्रण 28/8/2009 को शिक्षा विभाग से सूचना जनसंपर्क व सांस्कृतिक कार्य विभाग को स्थानांतरित कर दिया होने के बाद 26 अगस्त 2011 को हरियाणा साहित्य अकादमी का पुनर्गठन किया गया। प्रमुख योजनाएं: श्रेष्ठ कृति पुरस्कार योजना, पुस्तक प्रकाशनार्थ प्रोत्साहन योजना, हिंदी कहानी प्रतियोगिता योजना, ये योजना है। हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी भाषा की मासिक साहित्यिक पत्रिका जो है हरिगंधा है, और प्रथम हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला अशोक भाटिया को 1991 में रचित इनकी रचना थी समुंदर का संसार के लिए इनको मिला था प्रथम हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार अशोक भाटिया 1991 के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा साहित्यकारों को दिए जाने वाले प्रमुख सम्मान। तो यहाँ पुरस्कार की बात हो रही है। सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है आजीवन साहित्य साधना सम्मान। तो इसमें क्या है, हिंदी भाषा के लिए पुरस्कार राशि 7 लाख रुपए है। सम्मानित विद्वान का हरियाणा का आदिवासी होना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है महाकवि सूरदास सम्मान, हिंदी व हरियाणवी दोनों के लिए पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए है। जिसने 9 पुस्तकें लिखी और एक पुस्तक अकादमी द्वारा पुरस्कृत हो तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। पुरस्कार राशि 5 लाख रहेगी और सूरदास सम्मान है, ये महाकवि सूरदास सम्मान। उसके बाद है माधव प्रसाद मिश्र सम्मान। माधव प्रसाद मिश्र सम्मान के लिए क्या है, हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार राशि 2.5 लाख रुपए है। बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान हिंदी साहित्य के लिए, इसमें भी 2.5 लाख रुपए। और लाला देशबंधु गुप्त सम्मान पत्रकारिता के लिए, इसमें भी 2.5 लाख है। आदित्य अल्लड़ हास्य सम्मान, ये हिंदी और हरियाणवी हास्य व व्यंग्य के क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए। हरियाणा साहित्य गौरव सम्मान 2.5 लाख रुपए, जो हरियाणा से बाहर रहकर साहित्य के क्षेत्र को हरियाणा को गौरवान्वित कर रहे हैं उनके लिए है ये। इसमें भी पुरस्कार राशि 2.5 लाख रुपए है। उसके बाद है पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान, इसमें भी 2.5 लाख रुपए।
जिसका हरियाणवी भाषा, कला, संस्कृति और लोक साहित्य में योगदान हो। जन कवि मेहर सिंह सम्मान 2.5 लाख रुपए इसमें भी, जिसका हरियाणवी भाषा, कला, संस्कृति और लोक साहित्य में योगदान हो। श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान, इसमें भी 2.5 लाख रुपए, जिसका हरियाणवी भाषा, कला, संस्कृति और लोक साहित्य में योगदान हो। श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान। उसके बाद है कवि दयाचंद माइना सम्मान, इसमें भी 2.5 लाख रुपए, और विशेष हिंदी सेवी सम्मान, इसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। स्वामी विवेकानंद और दीनदयाल उपाध्याय स्वर्ण जयंती युवा लेखक सम्मान, इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे रह गए हैं 2-3 कि कुछ अन्य पुरस्कार हैं। राधा कृष्ण स्वर्ण जयंती पुरस्कार धर्म व दर्शन क्षेत्र, अंबेडकर स्वर्ण जयंती पुरस्कार विधि के क्षेत्र में, श्री रामानुजन स्वर्ण जयंती पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, धन्वंतरी स्वर्ण जयंती पुरस्कार आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में, कौटिल्य स्वर्ण जयंती पुरस्कार ये हमारा है मानविकी के क्षेत्र के अंदर, गुरु जम्बेश्वर स्वर्ण जयंती पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है भाई। ठीक है, तो ये सारे पुरस्कार से और हमारे अकादमियों से रिलेटेड क्वेश्चन थे और उनकी कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं प्रकाशित की जाती हैं उनके बारे में था भाई ये पूरा लेक्चर। आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है और अपना जो भी स्टडी ग्रुप है उसके अंदर शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।